तो आज तरकश में सबसे पहले बात एमपी में जारी सियासत की करेंगे, जहां चुनावी सवर में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है और अब इसी कड़ी में कांग्रेस ने नई यात्रा शुरू कर दी है। क्या होगा इस यात्रा का सियासी असर और यात्रा के जरिए पार्टी जनता के बीच बना पाएगी पैठ, करेंगे इस पर चर्चा। वहीं तरकश में बात बुंदेलखंड की भी करेंगे, जो कि एमपी की हॉट सीट में से एक है, जिसे साधने के लिए कांग्रेस ने नया प्लान तैयार कर लिया है। क्या है वो नया प्लान, दिखाएंगे आपको रिपोर्ट में। तरकश में बात कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की भी करेंगे जिस पर सियासत गर्मा चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय को अब माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, बताएंगे पूरी खबर आपको विस्तार से। वहीं बात छत्तीसगढ़ की सियासत की भी तरकश में करेंगे, जहां सामूहिक आत्महत्या मामले में हाई लेवल की राजनीति देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बात कोरोना के बढ़ते मामले और उससे निपटने के क्या कुछ इंतजाम हैं वो भी आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में यात्राओं का दौर जारी है। आज से कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन सिवनी मालवा में 22 अप्रैल को होगा। यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, बिजली, पानी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेसी जनता के बीच जाएंगे। लेकिन कितनी असरदार होगी ये यात्रा, ये एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जनता को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने यात्राएं शुरू कर दी हैं। जहां पहले बीजेपी ने अलग अलग यात्राओं के जरिए जनता से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की, तो वहीं अब कांग्रेस एक नई यात्रा के साथ धरातल पर उतरने जा रही है। कांग्रेस की इस यात्रा का नाम कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ है। इस पद यात्रा के जरिए क्या कुछ रणनीति तय की गई है, चलिए आपको बताते हैं। सत्ता के लिए कांग्रेस की यात्रा। आज से शुरू होगी कांग्रेस की कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ परिवर्तन यात्रा। नरसिंहपुर नर्मदापुरम में 21 अप्रैल तक चलेगी कांग्रेस की पद यात्रा। 200 किलोमीटर की यात्रा में हर दिन 100 पदयात्री चलेंगे 20 किलोमीटर। सिवनी मालवा में 22 अप्रैल को होगा यात्रा का समापन। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का उठाया जाएगा मुद्दा। बिजली, पानी जैसे मुद्दों को भी यात्रा में उठाएगी कांग्रेस। पद यात्रा में कमलनाथ सरकार की 15 महीने की बताई जाएगी उपलब्धियां। एक और जहां कांग्रेस प्रदेश में सत्ता पाने के लिए कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ परिवर्तन पदयात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का किसान मोर्चा मंडल स्तर पर किसानों की समस्याएं सुनने के लिए यात्रा कर रहा है। किसान मोर्चा हर मंडल स्तर पर और किसानों की समस्याएं सुनने के लिए यात्रा निकालता है। वो किसानों की और जो सरकार की और केंद्र सरकार की योजना है उसके लिए यात्रा निकालता है, जमीनी स्तर तक पहुंचाता है। भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार किसान मोर्चा घर घर जाकर किसानों को अपनी योजनाएं बताता है। कांग्रेस के पास चुनाव के समय ही यात्रा निकालने का समय आता है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चुनाव के समय ही यात्रा निकालती है, इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनावी वर्ष है, कांग्रेस हर संभव वो कार्य करेगी जिससे कार्यकर्ता मोटिवेट हो। पार्टी और पार्टी के नेता माननीय कमलनाथ जी का संदेश जनता के बीच पहुंचे। यदि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है कि यात्रा से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने विकास यात्रा को निकाली थी। सब दूर पिटाई हुई उनकी, तो वो निकाले तो ठीक है, हम निकाले तो गलत है। एमपी में चुनाव से पहले यात्राओं का दौर जारी है, तो उस पर वार पलटवार भी जमकर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस की यात्रा को झूठ बताया, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के अन्य सहभोज कार्यक्रम पर हमला किया। कांग्रेस पार्टी और हम लोग हर दिन हर साल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं, पर आज आप ये जो दिखावा कर रहे हैं, ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, वो जनता साफ समझती है। महिलाओं के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किया ही क्या है। ये अंत के दिनों में इस प्रकार की ढकोसलेबाजी मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। चुनाव से पहले यात्राएं जारी हैं और इसके साथ ही जारी है वार पलटवार का दौर। देखना होगा कि आखिर इन सब के बीच जनता किस पर भरोसा जताती है और किसे नकार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, कांग्रेस यात्रा निकाल रही है कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ, और इस दौरान 15 महीने क्या क्या उपलब्धियां थी कांग्रेस की, वो लोगों को बताई जाएंगी। तो क्या 18 साल बनाम 15 महीने हो जाएगा?
कोशिश यही है कि 18 साल बनाम 15 महीने किया जाए। सत्ता में वापसी की पूरी प्लानिंग कांग्रेस पार्टी कर रही है। हर तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है और यात्राओं का दौर देखने को मिल रहा है। पल्लवी, पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा देखी, इसके बाद देखिए एक और यात्रा राहुल गांधी कमलनाथ संपर्क यात्रा निकाली गई, फिर जीतू पटवारी ने किसानों के लिए यात्रा निकालने की बात की और अब हम देख रहे हैं कि आज से एक और नई यात्रा की शुरुआत हुई है। यात्रा वाली पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। कांग्रेस पार्टी को इन यात्राओं से कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि यात्रा के माध्यम से एक बड़ा जनसंपर्क अभियान हो जिसके जरिए कमलनाथ की सरकार लाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ इस यात्रा की आज से शुरुआत की गई है। और देखिए इसमें शिवराज सरकार में जो कमियां रह गई हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस पार्टी आम जनता को समझाना चाहती है। और 15 महीने में कांग्रेस ने जो काम किया, खास तौर पर किसानों को लेकर जिन वादों के साथ पार्टी सत्ता में आई थी, उन वादों को जनता को बताने की कोशिश की जा रही है। अब जनता कितना इन बातों को मानती है और कितना तो असर इन अभी तय यात्राओं नहीं है। का होगा, ये आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं आकाश, उनमें देखने को मिल जाएगा कि कांग्रेस को फायदा होता है इन यात्राओं का या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी इस मामले पर।